पाकिस्तान की सबसे खतरनाक नाश्ते की प्लेट। सबसे खतरनाक चाय पराठा। अगर आप शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं तो फिर तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस भी करेंगे, आपकी पफीनेस भी खत्म होगी। स्टीविया इज कॉजिंग मेमोरी लॉस। अगर एक तरफ चीनी के नुकसानात देखें और एक तरफ एस्पार्टेम के मेमोरी देखें, लॉस कर लें। क्या आज का फल भी 30 साल वाले फल जितना ग़िज़ाइयत बख्श है? ऐसी कौन सी खुराक है जिसे आप स्लो पॉइजन कहेंगी? शुगर। आयशा, कुछ रैपिड फायर सवाल हैं, चाहे आप 1-2 लाइनर उसका आंसर कर सकती हैं। जो हम बहुत डिटेल में सेगमेंट अपने नहीं कर सकते, मैं चाहूँगी कि उसका कम से कम हमारी ऑडियंस को, कि हम उनको स्किप करें, उसका जवाब मिल जाए। ऐसी ग़िज़ाएँ जो बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, 5 ऐसी चीज़ें। अच्छा, डब्बे के जूसेस हो गए, वो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। चिप्स के पैकेट, जो बिस्किट्स हम बच्चों को दे देते हैं, जो फ्रोजन आइटम्स हम बच्चों को दे देते हैं और जो चॉकलेट्स हम बच्चों को देते हैं। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक नाश्ते की प्लेट। सबसे खतरनाक चाय पराठा, क्योंकि इसके अंदर जीरो प्रोटीन है और बच्चे के लिए चाय बिल्कुल अच्छी ऑप्शन नहीं है। उसकी निस्बत आप थोड़ा प्रोटीन के लिए एग्स ऐड कर दें। पराठा जरूर दें, पराठा बुरी चीज नहीं है। और चाय पे बच्चे को लगाने की बजाय थोड़ा योगर्ट साथ दें। अगर शुगर 1 महीने के लिए छोड़ दें तो जिसमें में क्या तब्दीली आएगी? अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो फिर तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस भी करेंगे, आपकी पफीनेस भी खत्म होगी, आपकी इन्फ्लेमेशन भी खत्म होगी। लेकिन अगर आप शुगर पहले 1 या 2 चाय के चम्मच 24 आवर्स में ले रहे हैं तो फिर कोई बहुत खास चेंज नहीं आने वाला, टू बी ऑनेस्ट। रोजाना की 3 ऐसी आदतें या कुछ ऐसी आदतें जो खामोशी से हमें अंदर ही अंदर से बीमार कर रही हैं। अच्छा, एक तो ये कि बिल्कुल बेड पे बैठ के खाना खाना, वो एसिडिटी की तरफ लेकर जाता है, स्टमक के मसले करता है। बिल्कुल बेड टाइम पे बैठ के हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, ये बहुत बुरी आदत है। दूसरी आदत ये है क्विक हैक्स की तरफ जाना, कि अगर कुछ खाने को नहीं बना हुआ, नूडल्स बना लें, हम कोई ना कोई फॉरन वाली चीज़ की तरफ जाते हैं या नगेट्स फ्राई कर लेते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है नो फिजिकल एक्टिविटी। पुराने वक्तों में लोग अपने घर की सफाइयाँ खुद करते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अब हम जिम भी नहीं वैसे मुसलसल जा रहे होते और हमारी घर में भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। मार्केट की सबसे बड़ी फूड फ्रॉड्स कौन से हैं? आई नो नाम लिए बगैर अगर आप बता सकें। फूड फ्रॉड, प्रोसेस्ड फूड। मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा ये जो नो शुगर के नाम पे हम चीज को लेबल कर देते हैं। नो शुगर का मतलब ये नहीं है कि उसमें कैलोरीज नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है शुगर फ्री बिस्किट्स खा रहे हैं, शुगर फ्री ये खा रहे हैं, शुगर फ्री ब्रेकफास्ट हो रहा है। शुगर फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसमें कैलोरीज नहीं है। पेशेंट या तो उसको कंफ्यूज कर लेता है या हमें सिखाया ऐसे जाता है कि नो शुगर का मतलब है 0 कैलोरीज। हरगिज ऐसा नहीं। स्टीविया इज कॉजिंग मेमोरी लॉस। अच्छा, स्टीविया एक चीज़ है और एस्पार्टेम एक और चीज़ है। स्टीविया एक नेचुरल पौधा है जो मेमोरी लॉस नहीं करता। एस्पार्टेम के बारे में कहा जाता है कि ये मेमोरी लॉस कर सकता है, लेकिन नबीहा, अगर एक तरफ चीनी के नुकसानात देखें और एक तरफ एस्पार्टेम के मेमोरी लॉस कर लें। हाँ, एग्जैक्टली। मैं यही कहने लगी थी कि मेमोरी लॉस तो जाके होता है 40 साल बाद, तब तक पता नहीं हमने जिंदा भी रहना है कि नहीं रहना। लेकिन जो शुगर के साइड इफेक्ट्स है वो उसी वक्त शुरू हो जाते हैं, तो वो ज्यादा बुरा। यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दीगर जो ओबेसिटी और हार्ट के इश्यूज हैं, हम एक मेमोरी लॉस को यहाँ पर रो रहे हैं। और जो डायबिटीज है और जो दीगर बड़ी बड़ी बीमारी हैं, तो आप मेमोरी लॉस को चूज कर लें। ओके, क्या आज का फल भी 30 साल वाले फल जितना ग़िज़ाइयत बख्श है, या उसके नाम पे भी क्या क्या मार्केट में इस पर फ्रॉड हो रहा है? नहीं, फल हमारा अच्छा ही है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि गंदम के अंदर जैसे जिंक है वो डिप्लीट हो चुका है, सॉइल के अंदर से जिंक डिप्लीट हो चुका है। जैसे एक दफा आपने एक जगह पे गंदम उगाई, अगली दफा उगाएंगे तो उसमें जिंक कम होगा। जिंक डिप्लीट हो रहा है, बट फल में उतनी ग़िज़ाइयत है। ऐसी कौन सी खुराक है जिसे आप स्लो पॉइजन कहेंगी? शुगर। ओके, ठीक है। क्या बच्चों की जल्दी बलोगत में खुराक का किरदार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हम कहते हैं चिकन का कसूर है, ये वो ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ को जब पकाते हैं, हार्मोन सारे ज़ाया हो जाते हैं। अगर हार्मोन लगा है, फॉर एग्जांपल लगा है, तो जब आपने चिकन को पकाया 25 डिग्री से ऊपर, कोई भी चिकन, कोई भी हार्मोन सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो ज़ाया हो गया। हाँ, ओवरवेट होने का डेफिनेटली ताल्लुक है। ओवरवेट प्लस नबीहा विद टाइम बॉडी के अंदर वैसे भी चेंजेस आ रही है। जैसे पहले लोगों का कद ज्यादा होता था, अब लोगों का कद छोटा है। पहले लोगों की लाइफ ज्यादा होती थी, लोगों की लाइफ कम है। ये उसी से रिलेटेड चेंजेस हैं। इसमें ओवरवेट होने का जरूर कसूर हो सकता है, बट डाइट का या चिकन का ताल्लुक। माइक्रोवेव में खाना गर्म करना वाकई नुकसानदेह या सिर्फ एक अफवाह? बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं है। माइक्रोवेव सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसको ढक के रखें, कुछ भी नहीं होगा आपको। बच्चों को एयर फ्रायर, लास्ट आखिरी मेरा इस सेगमेंट का है कि एयर फ्रायर में जो हम तली हुई अशिया जो पहले उनको हम डीप फ्राई करके देते हैं, तो एयर फ्रायर इज सेफ ऑप्शन। इसके बारे में भी काफी मिथ्स हैं। बिल्कुल गलत मिथ्स हैं। देखिए, अगर हमने वायरल होना है ना, तो मैं यहाँ पे एयर फ्रायर के आपको 100 नुकसानात बता सकती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा 200-400 नुकसानात जो हैं वो फ्राइड आइटम्स के हैं। एयर फ्रायर के कोई नुकसानात नहीं है, सब घरों में इस्तेमाल होना चाहिए। ये आप समझें बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। गंदे तेल में, एक ही तेल में बार बार फ्राई करके बच्चों को देने से बेहतर है उनको एयर फ्राई करके। ठीक है।